नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान में। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2021। नया साल 2021 आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। नव वर्ष में आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरी पदोन्नति होगी या नहीं, क्या इस साल शादी होगी, क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा, क्या संतान सुख मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी या नहीं होगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी या नहीं होगी। आइए ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को आप क्लिक करना नहीं भूलें। साल 2021 की शुरुआत में गुरु मकर राशि में होंगे तथा 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु और केतु ने 23 सितंबर 2020 को ही राशि परिवर्तन किया था। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष से वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह इस संपूर्ण वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कोई दिन आपके लिए किसी शुभ समाचार की सौगात लेकर आता है तो कभी हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। कोई दिन ऐसा होता है जब मन भीतर से बहुत खुश होता है तो कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन उदासी घेरे रहती है। ऐसा हमारी राशि और ग्रहों की स्थिति के कारण होता है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यफल सुनने के बाद आप 2021 में होने वाली सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से पूर्व में ही परिचित हो जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप नए वर्ष में पूरी योजना बनाने में सफल रहेंगे। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि, लग्न, नक्षत्र तथा वैदिक ज्योतिष के आधार पर की गई है। इस वार्षिक राशिफल को हमने 6 अलग अलग विषयों में बांटकर प्रस्तुत किया है। इसमें कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने के पश्चात आप अपना पूरा वर्ष अच्छे से सकुशल और स्वस्थ होकर बिता पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी मेष से लगाकर मीन तक 12 राशि का राशिफल सुनने के बाद में बहुत प्रसन्न होंगे और आप छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी करेंगे। नया साल 2021 आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और संकट मोचन हनुमान जी का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। अब आइए एक एक करके राशिफल के बारे में जानते हैं। मीन राशि के जातकों को इस वर्ष कैरियर के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। आप इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा और वो अपनी उच्च अवस्था में होते हुए आपको सहयोग करते दिखाई देंगे। आपको इस समय अपने अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाकर चलने की ज़रूरत होगी। तभी आपके अधिकारी आपकी मेहनत को देख पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा और उनकी उन्नति और तरक्की होगी। इसलिए अपने प्रयास और अपनी मेहनत जारी रखें।
इस वर्ष न केवल आपको अपने कार्य में तरक्की मिलेगी, बल्कि काम की इस वजह से ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। परिवार के बुजुर्गों तथा समाज के सम्मानित व्यक्तियों का आपको सानिध्य मिलेगा और उनके संरक्षण में आप काफ़ी अच्छे कार्य करेंगे, जिसके कारण न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको उन्नति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय सामान्य से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी। लेकिन आपको अप्रैल से सितंबर के मध्य थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। कैरियर, इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके कैरियर के भाव के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि के एकादश भाव में उपस्थित होंगे, जहां वो शनि के साथ युति करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी मेहनत का भरपूर लाभ मिल सकेगा। साल की शुरुआत में जहां आपको मनचाही नौकरी मिलने के भी योग बनेंगे, वहीं अगर आप प्रशासनिक सेवाओं या सरकारी नौकरियों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो ये समय अवधि आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है। जहाँ तक व्यापारी जातकों की बात है, तो व्यापार के भाव के स्वामी बुध देव सूर्य के साथ मिलकर इस दौरान बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। इसलिए ये साल आपके व्यापार और बिजनेस के लिए सबसे अच्छा सिद्ध हो सकता है। परंतु इस वर्ष बिना जांच किए किसी पर भी भरोसा नहीं करें। भोजन, रत्न और कपड़ों के व्यापार से जुड़े जातकों को इस वर्ष बहुत मुनाफा मिलेगा। नवंबर माह के दौरान कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेश यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, इस वर्ष आपको वित्त संबंधी मामलों में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि साल की शुरुआत में ही गुरु, बृहस्पति और शनि की आपके एकादश भाव में युति आपको निरंतर आय का प्रवाह प्रदान करने में मदद करेगी, जिसके कारण आप अपना धन संचय करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकेंगे। मंगल ग्रह धन और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी कृपा भी आपको आर्थिक लाभ देने में मदद करेगी। इससे आपकी हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं का बहुत ही जल्द अंत हो सकेगा। इस वर्ष के दौरान शनि आपके एकादश भाव में उपस्थित होंगे, जो आपके खर्चों के भाव के स्वामी भी होते हैं। ऐसे में आप अपने संसाधनों और धन का ज़्यादा खर्च अपनी विलासिता और विदेश यात्राओं व अन्य सुख सुविधाओं पर करेंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों पर आपका धन कम खर्च होगा। घर परिवार में हो रहे किसी शुभ कार्यक्रम पर भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। हालांकि मध्य सितंबर के बाद आपको अपने लंबे समय से अटके हुए किसी धन की प्राप्ति होने से अचानक लाभ मिलने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। परिवार, इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अपने पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपके और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा हर मतभेद समाप्त होगा, जिससे आपको एक दूसरे के साथ संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्ध बनेगा और इससे आपको घर में शांति की अनुभूति होगी। फरवरी माह के दौरान वृषभ राशि में मंगल का गोचर आपके
और परिवार के सदस्यों के रिश्तों में मजबूती और निकटता लाएगा। परिणाम स्वरूप इस दौरान आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको भाई बहन विशेष रूप से अपने छोटे भाई का पूरा सहयोग मिलेगा। कई ग्रहों के शुभ प्रभाव से आप परिवार के सदस्यों या अपनी मेहनत के कारण अगस्त और नवंबर के महीने में नया घर खरीदने का प्लान भी कर सकते हैं। साल के मध्य में आपके और जीवन साथी के बीच कुछ झगड़ों और गलतफहमी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में आपको इस दौरान एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखने की सलाह दी जाती है। कई मीन राशि के जातकों के जीवन में किसी नन्हे मेहमान का आगमन भी संभव है। प्रेम रोमांस। प्रेम संबंध में इस वर्ष मीन राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि प्रेम और रोमांस के पंचम भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव इस वर्ष प्रेमी जातकों के रिश्तों में कई चुनौतियां लेकर आएगा। हालांकि इस दौरान आप पर गुरु बृहस्पति की कृपा भी होगी। विशेष रूप से इस साल के शुरुआती महीने प्रेम में पड़े जातकों के लिए सामान्य रूप से कम ही अच्छे रहेंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए अपने प्रियतम पर बेवजह शक करने से बचें, अन्यथा आपको इसके लिए बाद में पछताना भी पड़ सकता है। जुलाई के माह के दौरान बुध का कर्क राशि में होने वाला गोचर प्रेमी संग आपके रोमांस को पुनः जागृत करने का अवसर देगा। खास तौर पर अगर आप लंबे समय से किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में इस दौरान नयापन आने की संभावना है। सितंबर के महीने में आपके और प्रेमी के बीच कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। शिक्षा समय कई छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने का फैसला भी ले सकते हैं, परंतु आपके पंचम भाव पर शनि देव की दृष्टि कुछ छात्रों की पढ़ाई में रुकावटें उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनेगी। इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रहने और अपनी मेहनत जारी करने की सलाह दी जाती है। हालांकि अप्रैल तक आपके पंचम भाव पर गुरु बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि विद्यार्थियों को हर परीक्षा में सफलता प्रदान करेगी। वो जातक जो अभी तक बेरोजगार हैं उन्हें सितंबर के बाद नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। खुद पर आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत होगी, परंतु आपको ये सलाह भी दी जाती है कि इस दौरान खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास न करें, अन्यथा ऐसा करना आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य। इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अपनी सेहत से अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति वर्ष की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसलिए मीन राशि के जातक वर्ष शुरुआत में मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हुए हर कार्य को योजना अनुसार सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। यदि आप पहले से किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, तो इस वर्ष भर आप बेहतर स्वस्थ जीवन का आनंद उठा सकेंगे। हालांकि अप्रैल में आपके द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति के गोचर से कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी संभव है। इसलिए आपको सेहत के लिहाज से अगस्त माह तक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही और स्थिर दैनिक दिनचर्या के साथ साथ अच्छी भोजन की आदतों को अपनाने की कोशिश करें।
इस वर्ष आपको मौसम जनित रोग विकसित होने की आशंका भी है। ज्योतिष उपाय: घर से निकलते हुए सदैव अपनी जेब में एक पीला साफ रुमाल जरूर रखें। हनुमान जी की आराधना करें और बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन छाया दान करें।